चलिए, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। तो लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हम लोग ये किस्सा कर चुके थे जो कि हमारा लॉ से रिलेटेड था। और उस क्लास के अंदर हम लोग ये मतलब हमने नहीं किया था कौन सा, ये वाला। ठीक है, जो चीज मैंने आपको खाली एक बार वो रिवाइज करानी थी, है ना। तो मैं एक बार यहाँ पर आपको रिवाइज करा देती हूँ। बेसिकली बात कुछ ये हो रही है कि आपके पास जैसे कि ये रामित है। सो आप कैसे एक्सेस कर रहे थे, मतलब एक सिंगल कॉलम को, है ना। फिर ये एक सिंगल कॉलम को था, मल्टीपल कॉलम्स को ऐसे था। ये क्या हो रहा था, एक रो को एक्सेस कर रहे थे। ये क्या हो रहा था कि आप मल्टीपल रोज को कैसे एक्सेस कर रहे थे। और ये जो हो रहा था, ये हो रहा था कि आप सारी की सारी रोज को, बट अर्नब और मल्लिका कॉलम को आप एक्सेस कर रहे थे, है ना। तो ये मैंने आपको चीज जो बताई थी कि आप जो भी चीज प्रैक्टिकल कर रहे हो ना, तो वो आप ऐसे अपनी फाइल वर्ड की बना करके रख सकते हो। जिससे क्या होगा कि आप क्या किया है आपने, तो वो सारी चीजें ना आप बाद में रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, रिवीजन के टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्प है जो आपको इससे मिलेगी। खैर चलिए, अब हम किस्से को आगे बढ़ाते हैं और आपका स्वागत करते हैं। और अब बच्चे जुड़ चुके हो क्लास 12 आईपी के, और मे भी हो सकता है कि आप आईपी के बच्चे तो हों ही। खैर लेकिन आप जो है पीजीटी के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसके अंदर आपके पास एनसीईआरटी आ रही हो, तो आप एक बिल्कुल सही क्लास के अंदर जुड़ चुके हो, क्योंकि हम लोग आईपी का ही चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, पैराडाइज। तो अभी हम लोग ज्वाइनिंग, मर्जिंग और कंकैटिनेशन करेंगे डेटा फ्रेम के अंदर। सबसे पहले ज्वाइनिंग की बात कर ले। यानी कि नाम से काम का पता चल रहा है कि आप ज्वाइन करोगे। कि ज्वाइन किसको करोगे, डेटा फ्रेम पढ़ रहे हो तो ऑफकोर्स आप दो डेटा फ्रेम को आपस में क्या करने वाले हो, ज्वाइन करने वाले हो। अब ये कहता है कि वी कैन यूज pandas डॉट डेटा फ्रेम डॉट अपेंड, एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम मर्ज कर सकते हैं दो डेटा फ्रेम को, यानी कि एक दूसरे में सम्मिलित कर सकते हैं हम अपने डेटा फ्रेम को। कहता है कि इट अपेंड्स रोज ऑफ द सेकेंड डेटा फ्रेम एट द एंड of the first data frame। जानेंगे इसको प्रैक्टिकल से। columns not present in the first data frame are added as new columns। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने बताया है, देखो अब इसने जो चीज बोली है ना, ये इंपॉर्टेंट जो चीज इसने बताई है कि मर्जिंग के दौरान क्या प्रोसेस होगी, ये वाले, है ना। तो इसको हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। यस, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, ये हमारा एक डेटा फ्रेम है, ठीक है। इसी का ही डेटा फ्रेम हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक डेटा फ्रेम इसी का ही उठा लिया। ठीक है, दैट इज आवर डेटा फ्रेम। कौन सा है, डेटा फ्रेम 1 है। ओके, तो अब एक बार इसको प्रिंट भी करा लेते हैं, प्रिंट डेटा फ्रेम 1। ठीक है, अब इसमें ऑफ कोर्स इसने कॉन्कैटिनेट करना है तो दूसरा डेटा फ्रेम जरूर दिया होगा। तो दिस इज अवर दूसरा डेटा फ्रेम। देखिए, ये आपका दूसरा डेटा फ्रेम है। ठीक है, तो दो डीएफ आपने क्रिएट करवा लिए इससे, सुपर कूल। अब ये कुछ भी नहीं कर रहा, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, सीधी सी बात लिख रहा है कि डेटा फ्रेम 1 इज इक्वल टू, मतलब 1 जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर आपका दूसरा डेटा फ्रेम अपेंड करा रहा है एक तरीके से। ठीक है, क्या करा रहा है, अपेंड करा रहा है। तो इसको ही एक बार कॉपी पेस्ट करते हैं एंड देन अपने डेटा फ्रेम 1 को एक बार प्रिंट कराते हैं। हम इसको रन करते हैं ना, तो हमें क्या होता है कि एक एरर मिल जाती है। ठीक है, हाँ। अब इस एरर के अंदर हमें बोलता है कि आपके पास में जो अपेंड एट्रीब्यूट है ना, वो है ही नहीं है डेटा फ्रेम के अंदर। अब ऐसी चीज है कि क्या है कि पांडास के जो नए वर्जन है उसके अंदर ये जो अपेंड फंक्शन है ना, ये यूज नहीं होता है अभी, इसलिए आपको ये एक एरर है जो मिली है। तो जैसे मैंने इसको रन किया था तो मैंने काफी सारा इसमें वो रिसर्च किया, और मेरे को इसके बाद में ये चीज पता चलती है कि भाई pandas जो हमारा है ना, उसके अंदर अब जो इसका जो वर्जन 2.0 है, 2.0 या कुछ भी कह लीजिए, तो उसके अंदर क्या है कि आपके पास में ये यूज में नहीं आता है।
ठीक है, तो ये हम यूज नहीं करते हैं अब, मतलब अब से जो भी वर्जन आएंगे तो इंस्टेड ऑफ दैट वी विल बी यूजिंग कॉन्कैट। ऑफ कोर्स हमारी बुक्स तो पुराने टाइम्स से बन रखी हैं, है ना। तो अब यहाँ पर एक और ऑल्टरनेटिव है आपके पास में, दैट इज अंडरस्कोर अपेंड। ठीक है, तो ये भी हम लोग बेसिकली यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दैट। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, तो अभी जो हमारा अपेंड फंक्शन है ये हमारा नहीं यूज होता है। ठीक है, तो नए वर्जन्स के साथ आप कॉन्कैट का यूज करते हैं, बट हमारे पास में देखिए ये पाइचार्म ने ही मुझे रेकमेंड किया कि आप अंडरस्कोर ये यूज कर सकते हैं, है ना। तो बस इतनी सी बात है इसके अंदर। बाकी मैं यहाँ पर आपको प्रिंट डी फ्रेम 1, इसको हम कॉन्कैट करने से पहले एक बार प्रिंट कर लेते हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। तो मैं प्रिंट डी फ्रेम 2 दोनों करती हूँ। तो देखिए कॉन्कैट करने से, कॉन्कैट नहीं सॉरी, अपेंड करने से क्या पता चला है आपको। देखिए आपको ये चीज़ पता चले कि आपके पास में एक, ठीक है, तो मैंने इसको कर लिया है इस तरीके से कॉपी। ओके, तो अब देखो क्या चीज है, दिस इज योर डेटा फ्रेम 1 एंड दिस इज योर डेटा फ्रेम 2। अब आपने क्या किया, दोनों को अपेंड किया है। ठीक है, तो वर्जन का मैंने आपको बता दिया कि 2.0 के अंदर हमारे पास में कॉन्कैट की जगह है, हम सॉरी अपेंड की जगह कॉन्कैट कर रहे होंगे, और मैंने अंडरस्कोर अपेंड किया है क्योंकि पाइचार्म ने खुद ने रेकमेंड कर दिया, कहीं लिखा हुआ मेंशन नहीं है, तो अंडरस्कोर वाला उससे वही आंसर आ रहा है। ओके, तो अब आप देखो C1 C2 C3, ठीक है, ये आपके पास में आपका डेटा फ्रेम है। तो देखिए अगर हम देखें तो दिस इज माय D1 डेटा फ्रेम, और अब जो D2 डेटा फ्रेम है उसके अंदर देखो C2 कॉलम है, तब ये वाला, और एक और कॉलम है जो कि C5 वाला है। तो इट इज कमिंग, मतलब इसने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया एक दूसरे को। ये जो मैंने आपको बोला था ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आप देखो, मैंने आपको अंडरलाइन कराई थी ये लाइन। कहता है कि इट अपेंड्स रोज ऑफ द सेकंड डेटा फ्रेम एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डेटा फ्रेम। जैसे कि इसने जो सेकंड वाले की थी वो देखो फर्स्ट के नीचे आपको यहाँ पर इसने जोड़ दिया है। अब ये कहता है कि कॉलम्स नॉट प्रेजेंट इन द डेटा फ्रेम आर एडेड एज न्यू कॉलम्स। तो देखो जैसे C5 नहीं था तो इसने क्या किया, C5 को भी ऐड कर दिया। ठीक है, समझ में आ रही है चीज। अब जैसे कि अपने क्या करते हैं, इसमें अगर चेंजेस करने की कोशिश करें, लेट सपोज कि हम लोग चेंजेस करते हैं, मैं इसमें कॉलम एक और दे देती हूँ, एंड वो मैं देती हूँ C1 दे देती हूँ। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स C1 अगर आपने दिया तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा C1 कॉलम, है ना। तो जैसे मैंने कुछ ऐसे करके दे दिया, अंदर मैंने डाल दिया कुछ वैल्यूज 90, एंड यहाँ पर मेरे पास R4 R3 R5 एंड मैंने R6 दे दिया। अब मैं इसको करती हूँ, एंड आप अब देखो क्या चीज पाओगे। तो R6 मेरा देखो यहाँ नीचे आ गया, और मैंने उसके अंदर क्या डाला था, C1 डाला था, शायद क्या डाला था भूल गई, C1 डाला था। C1 में मैंने क्या दिया था, 90 दिया था, है ना। तो 90 देखो इसके नीचे आ गया। तो ये इस तरीके से क्या करेगा, नए वालों को भी ऐड कर देगा, और पुराने वालों के अंदर तो खैर वो मर्ज कर ही रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्कैट सॉरी अपेंड फंक्शन काम करता है। ठीक है, तो ज्वाइन इस तरीके से इसने अपेंड से किया। नए वर्जन में अपेंड नहीं है, अंडरस्कोर अपेंड है, इसकी जगह आप कॉन्कैट कर सकते थे। ठीक है, अब ये कहते हैं कि ऑल्टरनेटिवली इफ वी अपेंड डेटा फ्रेम, हाँ, तो अब इस तरीके से आप डेटा फ्रेम 2 में डेटा फ्रेम 1 को भी अपेंड कर सकते हो। जैसे कि नॉट ओनली आप यहाँ पर मैं यहाँ पर डेटा फ्रेम 2 भी दे सकती हूँ, ठीक है, और डेटा फ्रेम 1 के अंदर उसको, तो अब पहले डेटा फ्रेम 2 आएगा, उसके बाद में उसके अंदर जा करके 1 जुड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने डेटा फ्रेम के साथ काम करना चाह रहे हैं। अब मैं प्रिंट तो खैर डेटा फ्रेम 1 को करा रही हूँ, इसलिए आपके पास आंसर आ रहा है। तो आई जस्ट हैव टू प्रिंट डेटा फ्रेम 2 अगर मैं असर देखना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब ये 2 के अंदर जाकर के 1 है जो आपका अपेंड हुआ, इसीलिए R1 R2 R3 है जो अलग आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें काफी सारी और भी चीजें हैं। कहता है कि आप सॉर्ट ट्रू कर लो, तो जिससे क्या होगा, आपके सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर में मेरे को किस तरीके से डिस्प्ले होंगे,
सॉर्टेड में हाँ, तो देखो ये कह रहा है कि द कॉलम्स लेबल शेल बी अपीयर, मतलब वो आपको अनसॉर्टेड में दिख रहे होते हैं ना। अब यहाँ पर सॉर्टेड ऑर्डर में आपको विजिबल है जो होंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप क्या करते हो यहाँ पर सॉर्ट इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, क्या लिखते हैं, ट्रू लिखते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, SORT सॉर्ट इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो जैसे आपने किया आपको ये सॉर्टेड ऑर्डर में कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगे, C1 C2 C3 C5। तो यदि आपने इसको फॉल्स किया या आपने कुछ नहीं लिखा तो उस केस में क्या चीज हो रही थी, लेट मी चेक वंस। इसमें देखिए आपको C2 C5 C1, तो जैसे मतलब है आपका डेटा, मतलब D2 के अंदर D1 जाकर के जुड़ा था, है ना। तो अब देखो सॉर्टेड नहीं है, तो अब आप यहाँ पर सॉर्ट कर लेंगे यहाँ पर ट्रू करने के बाद में। ठीक है, तो ये सारे सॉर्ट हो जाएंगे छोटे से बड़े के अंदर, है ना। तो ये चीज हमें पता चली है। एंड आगे क्या चीज पता चल रही है हमें, अपेंड फंक्शन। ठीक है, ओके, तो इसने दोनों तरीके से आपको फॉल्स का यूज करके भी बता दिया एंड विदाउट फॉल्स भी बता दिया, मतलब ट्रू का यूज करके भी। अब ये कहता है कि एक पैरामीटर है जिसका नाम है वेरीफाई इंटीग्रेटेड, जिसको आप अपेंड फंक्शन के अंदर यूज करते हो। कहता है कि when we want to raise an error if the row labels are duplicate, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका जो डेटा फ्रेम 1 है उसके अंदर भी कुछ ऐसी रो हैं जो मौजूद हैं हमारे डेटा फ्रेम 2 के अंदर भी, मतलब डुप्लीकेसी आ रही है। तो उस टाइम पर आप यहाँ पर एक एरर रेज करवा सकते हो। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ डुप्लीकेसी है। ठीक है, तो वेरीफाई इंटीग्रिटी आपको जो है बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा। दैट इज वाई वी कुड अपेंड द डुप्लीकेट रो लेबल R2 when appending the two data frames as shown above। ठीक है, एक बार इसको यूज करते हैं। ओके, सो अब मैं क्या करती हूँ, इसमें R4 R2 एंड R3, देखो हमारी अलग अलग रोज थी, लेकिन R2 क्या था, इसके अंदर आपका 2 बार आ रहा है। देखो R2, क्योंकि एक तो पहले डेटा फ्रेम का और एक दूसरे डेटा फ्रेम का। अब आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर क्या था, इग्नोर इंडेक्स था कि क्या था, देखो इतनी जल्दी भूल जाते हैं, वेरीफाई इंटीग्रिटी था। ठीक है, अब मैं करती हूं इसको ट्रू। ठीक है, अब मैं इसको रन करती हूं तो अब ये मेरे को देखो एक एरर रेज करके बता रहा है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास में डुप्लीकेसी है। ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, तो अगर मैं इसको वैसे फॉल्स भी बना दूंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको एरर नहीं आएगी। तो इसको आप ना लिखो और या आप इसको फॉल्स कर दो। जब आप चाहते हो एक रन टाइम एरर जनरेट कराना, तब वो डुप्लीकेसी वाली जो रोज होंगी उन पर ये आपत्ति जताएगा। कहते हैं कि द पैरामीटर इग्नोर इंडेक्स ऑफ अपेंड मेथड मे बी सेट टू ट्रू व्हेन वी डू नॉट वांट टू यूज रो इंडेक्स लेबल्स। एक सेकेंड, अगर हम इसमें रो लेबल इंडेक्स यूज ही नहीं करते हैं तो लेट सपोज कि मैं इसमें रो लेबल इंडेक्सेस का यूज ही नहीं करती हूँ। ओके, आई एम नॉट यूजिंग इट। ठीक है, सो उस केस में अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करती हूँ तो अब देखिए मेरे पास में 0 1 2 3 ये सब इस तरीके से आ गया है ना। अब मैं इसको देखो यहाँ पर फॉल्स, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होता है, तो अब आप इसको ट्रू करते हो तो अब मेरे को एरर आएगी, क्योंकि उसमें जीरो, देखो पहले डेटा फ्रेम में भी 0 1 2 3 है, दूसरे डेटा फ्रेम के अंदर भी 0 1 2 3 है ना। तो इस केस में इसको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब आप अपेंड कर रहे होंगे तो इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आप वेरीफाई इंटीग्रिटी फॉल्स रखते हैं तो हमें एरर नहीं आएगी, रन टाइम एरर ऐसी कोई भी, अगर आपके जो लेबल्स हैं वो अगर सेम आ रहे हैं, डुप्लीकेसी आ रही है। तो अगर आप जनरेट कराना चाहते हैं एरर तो आप ट्रू कर देंगे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर लेबल दिए ही नहीं थे तो ऑफ कोर्स एक में भी 0 1 2 3 आएगा, दूसरे में भी वही आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो वही होते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात थी इसके अंदर। बाकी आज एक नई चीज भी है जो मेरे को भी पता चली कि WP Panda 2.0 के अंदर वी डोंट हैव अपेंड फंक्शन, वी हैव कनकैट है, या फिर हम अंडरस्कोर अपेंड का यूज कर रहे होते हैं। ओके, आगे हम लोग एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम है जिसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आपको मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल। आप अपने दोस्तों के साथ में जितना हो सके उतना शेयर करेंगे
तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।